हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी वर्मा अपने चैनल विंटर स्पेशल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, मैं एक जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये छोटी छोटी डिजाइन डाली हुई है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये मैंने डिजाइन कैसे डाली हुई है। ये देखिए डिजाइन। और फ्रेंड, इसका बैक पार्ट मैंने ऐसे बनाया हुआ है। इसमें 9 फंदों के बाद मैंने 10वां फंदा उल्टी साइड से सीधा बुना हुआ है और सीधी साइड से उल्टा बुना हुआ है। और इसमें मैंने इसके बॉर्डर में मैंने 95 फंदे डाले हुए हैं और ऊपर का मैंने 10 फंदे बढ़ाकर इसको मैंने ऊपर का ये पार्ट 10 नंबर सिलाई पे बनाया हुआ है। और ये बॉर्डर फ्रेंड मैंने 11 नंबर सिलाइयों से बनाया हुआ है। और इसमें फ्रेंड मैंने बॉर्डर के बाद 10 फंदे सिर्फ बढ़ाए हुए हैं। तो मेरे 95 बॉर्डर के और 10 बढ़ाए हुए, तो मेरे 105 फंदे हो गए हैं। और इसमें फ्रेंड ये डिजाइन हमारी कम फैलती है, ऐसे कम फैलती है। तो मैंने बैक पार्ट से इसके ये ये बॉर्डर बनाने के बाद इसमें जब मैंने ये डिजाइन डाली हुई है, तो इसमें मैंने बैक पार्ट से 10 फंदे ज़्यादा लिए हैं। तो 95 फंदे यहाँ पे है। उसके बाद मैंने 20 फंदे ऊपर बढ़ाए हुए और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ। तो यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 121 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो देखिए इस डिजाइन को कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये डिजाइन फ्रेंड कैसे बनाई जाती है। देखिए ये कितनी खूबसूरत डिजाइन है। जेंट्स स्वेटर में छोटी छोटी डिजाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिजाइन जेंट्स स्वेटर में बड़ी डिजाइन पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें ये छोटी डिजाइन डाली हुई है। इसे मैं आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए मैं इस डिजाइन की उल्टी साइड में हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये उल्टी सिलाई हमारी, ये फंदे फ्रेंड ढीले रखें ताकि ये डिजाइन डालने में आपको आसानी हो। ये फंदे जो हम उल्टी साइड में बुनेंगे ये ढीले ढीले फ्रेंड हम बुन लेते हैं। तो देखिए ऐसे आप भी ये इन फंदों को ढीला ढीला बुन ले। बॉर्डर बनाने के बाद आप अपने जितने फंदे बढ़ाना चाहते हैं उल्टी साइड में सिलाई में बढ़ा लें और इन फंदों को बढ़ाते हुए आप ढीला ढीला बुन लें। फिर इसके ये डिजाइन सिर्फ सीधी सिलाई में डाली जाती है और ये एक सिलाई की डिजाइन है। उल्टी सिलाई हमारी फ्रेंड उल्टी उल्टी बुनती है। तो देखिए आप इसी प्रकार से उल्टी सिलाई ढीला ढीला बुन के कंप्लीट कर लें। फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे डाली जाती है। तो देखिए फ्रेंड हमने इसकी उल्टी सिलाई बना ली है। अब मैं इसकी सामने की सिलाई में आ गई हूँ। तो देखिए ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये डिजाइन पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। ये मेरा एजेज फंदा है, इसे हम बिना बुने उतार लेते हैं। और दूसरा फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे और तीसरा फंदा हम थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे। फिर फ्रेंड थ्रेड पीछे करेंगे हम और इन तीन फंदों में ऐसे इस साइड से सिलाई डालते हुए ऐसे एक बार ऐसे बुनेंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ करके इसे उल्टा बुनेंगे। फिर थ्रेड पीछे करके इसे सीधा बुनेंगे। फिर ये फंदा हम थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे। फिर थ्रेड पीछे करेंगे और इन 3 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे। पहला फंदा पहले हम सीधा बुन लेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करके इन्हीं 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर थ्रेड पीछे करके इन्हीं 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमारे 3 फंदे ये कम हुए तो सिलाई पे हमारे 3 फंदे हो जाते हैं। फिर फ्रेंड हम थ्रेड आगे करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे ये वाला। फिर थ्रेड पीछे करेंगे और इन 3 फंदों में सिलाई डालकर पहले हम सीधा बुनेंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके उल्टा बुना इन्हीं 3 फंदों को। फिर
थ्रेड पीछे किया और इसे सीधा बुना। फिर ये फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई पर लेंगे और पहले सीधा बुनेंगे इन्हें, फिर अपनी तरफ उल करके उल्टा बुना, फिर पीछे उल किया और इसे सीधा बुना। फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे और इन्हें हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे सीधा। इसी तरह से फ्रेंड हम ये पूरी अपनी सिलाई बना लेंगे। और इसकी उल्टी सिलाई फ्रेंड उल्टी बनती, तो ये मैं अपनी डिजाइन की सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उल्टी सिलाई बुनकर मैं सीधी सिलाई में आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो आप भी इसी तरह डिजाइन डालते हुए ये अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर ले और इसके बाद आप ढीले ढीले फंदे बुनते हुए अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ले। फिर आपको मैं बताऊंगी सीधी साइड में ये डिजाइन कैसे डाली जाती है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी सिलाई पे। तो देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा ये ऐसे पहला फंदा हम ये ऐसे उतार लेंगे बिना बुने और अब हम इन 3 फंदों को एक करेंगे। ऐसे सिलाई में तीनों फंदों को ले लेंगे और पहले सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके इन्हीं 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ पीछे करके इन्हें हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर ये देखिए जो डिजाइन के बीच का फंदा है, इस बार हम इसे जो ये सीधा फंदा लग रहा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए ये फंदा सीधा लग रहा है और ये बीच का जो ये उल्टा फंदा लग रहा है, इन 3 फंदों को ऐसे हम एक साथ लेंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, फिर थ्रेड पीछे करके इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, फिर इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई पर लेके सीधा बुनेंगे, उल्टा, फिर से सीधा। उसके बाद इसे उल्टा एक फंदे को थ्रेड पीछे किया, 3 फंदों को सीधा, उल्टा, थ्रेड पीछे, फिर से सीधा। इसी तरह से फ्रेंड हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये जो डिजाइन है ये ऐसे इस साइड से ऐसे ऐसे लगेगी कि ये तिरछी डिजाइन हमारी जा रही है। और उल्टी सिलाई फ्रेंड हम उल्टी बनाएंगे। तो देखिए हमारी ये डिजाइन ऐसी बनके कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जब उल्टी सिलाई बनाएंगे तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बनाया था स्टार्टिंग की सिलाई उसी तरह से हम बनाएंगे और डिजाइन का जैसे डिजाइन ये डाली हुई। तो देखिए फ्रेंड हमारी ये उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सीधी तो देखिए हम इसकी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा हम बिना बुने ये उतार लेंगे। पहले हमने पहला फंदा सीधा बुना था, दूसरा फंदा उल्टा बुना था। इस बार हम इसे पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और इन्हीं 3 फंदों को स्टार्टिंग के इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई में लेकर तीनों को एक साथ सीधा बुनेंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ करके इसे उल्टा बुनेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे और सीधा बुनेंगे। फिर इस फंदे को हम थ्रेड अपनी तरफ करके सीधा बुन लेंगे। ये फ्रेंड हमने ऐसे इसलिए बुना है ताकि ये हमारी डिजाइन ऐसे तिरछी जाए, इसीलिए हमने इसे ऐसे बुना हुआ है। फिर इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर से उल्टा, फिर थ्रेड पीछे करके सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके इसे
उल्टा एक सिंगल फंदे को, फिर थ्रेड पीछे किया, फिर 3 फंदों को एक साथ लेकर सीधा थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा थ्रेड पीछे, सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ, एक फंदा सिंगल उल्टा, फिर थ्रेड पीछे, 3 फंदों को एक साथ सिलाई पर लेकर सीधा थ्रेड अपनी तरफ, इन्हीं 3 फंदों का उल्टा, फिर पीछे थ्रेड, 3 फंदों का सीधा, फिर इस फंदे को उल्टा। इसी तरह से फ्रेंड हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी रो हम उल्टी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टे फंदे फ्रेंड हम इसलिए ढीले बुनते हैं ताकि हम जब ये इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेते हैं तो ये आसानी से हमें आ जाए सिलाई पे। नहीं तो अगर हम नॉर्मल बुनेंगे टाइट थोड़ा तो ये हमें 3 फंदे ये एक साथ लेते हुए टाइट पड़ते हैं। इसलिए फ्रेंड हम उल्टी सिलाई हम अपनी थोड़ा फंदों की ढीली बनाते हैं ताकि हमें ये पैटर्न बनाते हुए आसानी आए। तो इसी तरह आप भी ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे फिर से कैसे डाला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सीधी साइड में आ जाते हैं। तो पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और पहले हमने 3 फंदों को एक साथ बुना था तो इस बार हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की सिलाई बुनी थी उसी तरह इसे सीधा बुनेंगे और इस तीसरे फंदे को उल्टा ऐसे बुनेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे। इस बार अब हम इन 3 फंदों को एक साथ लेकर सिलाई में ऐसे तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा, फिर से सीधा। और इस सिंगल फंदे को ये जो डिजाइन का बीच का सीधा फंदा लग रहा है इसे हम फ्रेंड उल्टा बुन लेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे और इसे सीधा 3 फंदों को और फिर से उल्टा इन्हीं 3 फंदों को, फिर सीधा। तो हमारे 3 कम हुए, 3 हमारे सिलाई पे आ गए। इसी तरह फ्रेंड हम इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम अगली सिलाई में ये डिजाइन डालेंगे तो ये फ्रेंड हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने। फिर इन 3 फंदों को एक साथ करके बुनेंगे ताकि हमारा ये तिरछा डिजाइन कंप्लीट हो जाए। ये वाला हमारा पैटर्न ऐसे बनाते हुए कंप्लीट हो जाए। ये डिजाइन हमारी ऐसे ऐसे बनी। और ये डिजाइन देखिए फ्रेंड हमारी ये डिजाइन 2 कलर में या 3 कलर में, आप जितने कलर में इस डिजाइन को डालना चाहते हैं उतने कलर में ये डिजाइन डालते हुए बन जाती है। तो आप अगर बच्चों का बना रही हैं तो आप इसे 2 कलर में डाल लें या 3 कलर में भी इसे डाल सकते हैं। तो आप चाहे इसे जेंट्स स्वेटर में सिंगल कलर में बनाएं या बच्चों के स्वेटर में लेडीज स्वेटर में इसे डबल कलर से बना सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये डिजाइन डालने का तरीका पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।